जहां हुकूमत बनती है, हमारी मुक़्तदरा इंतखाबात को मैनेज करता है, हारे हुए को जितवाना, जीते हुए को हरवाना। अब तो ये उनके बाएं हाथ का खेल बन गया है। गरीब अपने बच्चों के स्कूल के फीस नहीं दे सकता, गरीब अपने बच्चों के इलाज के लिए दवाई नहीं खरीद सकता। आम आदमी की हालत ये हो गई है। और आप लोग हैं कि जो पाकिस्तान के खजाने के मालिक बने हुए अय्याशियां कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम तुम्हारी इन अय्याशियों के खिलाफ एक तहरीक का नाम है। जमीयत उलमा इस्लाम का रास्ता खोलना होगा, हमें मजबूर मत करो। फिर अगर तो घी आराम से डब्बे से बाहर आए तो ठीक, वरना फिर टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा। आओ माकूल तरीके से हमारे साथ बात करो, हमें मजबूर मत करो। आज अगर हमने आवाज दी, पूरा पाकिस्तान अव्वल ता आखिर इस्लामाबाद की तरफ चलना शुरू कर देगा। हमारे सूबे में खून बह रहा है, बलोचिस्तान में खून बह रहा है, और अभी कश्मीर के अंदर खून बहाना शुरू कर दिया है। हम ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छी बात है खित्ते में अमन के लिए, लेकिन अफगानिस्तान के साथ क्यों लड़ाई छेड़ रहे हैं और कहते हैं हम तो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्दों के मराकज अफगानिस्तान में हैं। भाई अफगानिस्तान में तुम्हें दहशतगर्दों के मराकज नजर आते हैं और पाकिस्तान के अंदर तुम्हें मुसल्लह गिरोह नजर नहीं आ रहे। आपकी पॉलिसी गलत है, अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी होगी। सीधे हो जाओ, इलेक्शनों में चोरियां मत करो, जमीयत उलमा इस्लाम का रास्ता मत रोको, वरना जमीयत उलमा के बगैर तुम कोई मसला हल भी नहीं कर सको। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क हमारा है, हम इसके वफादार हैं और इस सरजमीन पर वो निज़ाम लाएंगे जिसपे हमारे हर शहरी को उसके हुकूक मिल सके। जब तक बर्रे सगीर की सियासत उलमा की क़ियादत में थी, बर्रे सगीर में अमन था, कोई फसादात नहीं थे। पूरा बर्रे सगीर एक आवाज था। लेकिन जब से उलमा से क़ियादत छीनी गई और अंग्रेज के परवरदा लोगों के हाथ में क़ियादत आई, तो फिर उनका तो नजरिया एक ही है कि लड़ाओ और हुकूमत करो। फिर तुम्हारी सियासत ने यहां खून बहाया और आज तक वो खून थम नहीं रहा है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। इस 3-4 दहाइयों में कितने मुसलमान इस खित्ते के वो तहते हुए कुर्बान हो गए और अभी तक वो सिलसिला जारी है। हमारे हुक्मरान, जब उनसे कहा जाता है कि आप पाकिस्तान की हुकूमत चलाने के अहल नहीं है, तुम इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। आज इस इज्तिमा में मुझे मुल्क की मईशत पे बात करनी थी, आज मुझे इस कौम के हुकूक पे बात करनी थी। क्या वजह है कि आज भी मेरा कारकुन, हर पाकिस्तानी शहरी वो अमन व अमान की बात कर रहा है। लेकिन सुनो और बार बार सुनो हमारी आवाज को। यहां पर फिरकों को लड़ाया गया,
फिरकावारियत की नफरतें पैदा की गई। जमीयत उलमाए इस्लाम मैदान में डट गई और इस लहर को शिकस्त दे दी। इस मुल्क में लिसानियत की बुनियाद पर, कौमियतों के बुनियाद पर, इलाकाइयतों के बुनियाद पर नारे लगाए गए, नफरतें इस मुल्क में फैलाई गई, लेकिन एक जमात जमीयत उलमा की सूरत में मैदान में खड़ी रही, नफरतों को मुस्तरद किया, नफरतों के नारों को मुस्तरद किया, नफरतों के नजरियात को मुस्तरद किया और अल्हम्दुलिल्लाह हर महाज पर कामयाबी के झंडे गाड़े हैं और इस ज़हनियत को हमने शिकस्त दी। तो आप ऐसा ना समझें कि आपको हुकूमत नहीं मिल रही। आप एक तारीख हैं, आप एक नजरिया हैं, आप एक नस्बुल ऐन हैं। तुमने दीन इस्लाम के और उलूम दीनिया के बुनियादी और असासी इदारों को खत्म करने की कोशिश की और अब भी तुम्हारी कोशिश जारी है। लेकिन मैंने भी खुलकर ऐलान किया है कि तुम्हारे इन मंसूबों को, जिस तरह अंग्रेज के मंसूबों को हमने नाकाम बनाया, उनके परवरदा हुक्मरान ज़हनियत को भी इंशाअल्लाह हम शिकस्त से दो चार करेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मुल्क में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में इंसान अरजान हो गया है, इंसानी खून अरजान हो गया है। अल्लाह ताला की नजर में एक मुसलमान का खून इतना कीमती है, इतना कीमती है, इतना कीमती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के सामने पूरी दुनिया तबाह हो जाए वो आसान है, और एक मुसलमान के खून का कतरा गिरना बहुत भारी है। कुछ समझो जरा इन चीजों को। नाम इस्लाम का लिया जाता है और खून मुस्लिम को अर्ज़ां किया जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये हालात दूसरी इस्लामी दुनिया में क्यों नहीं है? ये हालात इंडोनेशिया में क्यों नहीं है? ये हालात मलेशिया में क्यों नहीं है? ये हालात बांग्लादेश में क्यों नहीं है? ये हालात अरब दुनिया में क्यों नहीं है? ये हालात वस्त एशिया में क्यों नहीं है? और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इसका निशाना क्यों बनाया गया है? मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूं कि आज भी बंदूक की सियासत करने वाले उस जहन के एजेंट हैं जो इस खित्ते में फसाद फैला रहे हैं अपने मालियाती मफादात के लिए। नारे तकबीर, कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान। जमारुनो, नन दुनिया के मगरबी दुनिया के जमहूरियत खत्म दा, अगर जमहूरियत की दिलचस्पी खत्म शुआ, सरमायादारियत में खतराउत उसके दे अमरीके सदर दम दे दुनिया पर मादनी जखायर नजर दा, दे दुनिया पर दौलत और पैसे नजर दा, जमुन पखरुन के प्रात जखायर पहगोय नजर दा, और दा खावर दुई बदमने के लड़ल सातल ग्वाड़ी चिद्दगो जखायर तदुई रसाई आसान शी। जकमुंग दर तवायु
چې لږ عقل نه کار واخلئ. جمعیت علماء اسلام چې کوم سیاست کوي هغه امریکې او مغرب دپاره ډېر ګران پرېوتی ده. هغه غواړي چې په دغه خاوره کې وینه توی شي، خو جمعیت علماء اسلام په برکت تعلیمي ادارې هم محفوظ دي، دینی ادارې هم محفوظ دي، جماعت او امام هم محفوظ ده، پټکای او ګیره هم محفوظه ده. او زمونږ د تحریک په برکت چې دا شی محفوظ ده نو مغرب دپاره د ناراضګۍ باعث ده. زما محترم ورونو، په مشرقي دنیا کې کمونیزم هم ماته خوړلی، هغه هم شکست خورده ده، هغه هم اوس کمونیزم سره دلچسپي نشته او هغه اوس تش آمریت نه کار اخلي. نو د مغرب سرمایه‌داریت، د مشرق آمریت او زمون عسکریت دا درې واړه په شریکه باندې زمون انساني زندگی او امن تباه کوي. نو حقایقو ته به ګورو. جمعیت علما همیشه یوه خبر کړې ده او خلکو دا ویلي دي چې تاسو خبره کوله نو زمونږ په سمجھ کې نه راتله، خو وخت تېرېدو سره خو هغه واقع شوه چې کوم تاسو خبره کوله. نو چې سبا در باندې ګلۍ ورېږي، ګټه در باندې ورېږي او هلته یې منئ، خو نن یې ومنئ چې زه په ورېځې کې درته ښیم چې دغه طوفان روان ده. زما محترم ورونو، آج पाकिस्तान में जमहूरियत किधर है? और जब हमारी मुक्तदरा के हाथों से जमहूरियत इरगमाल हो गई है, जब हमारी मुक्तदरा जमहूरियत की रूह को अपने कब्जे में लिए हुई है, अपनी मर्जी से जमहूरियत को सांस लेने की इजाजत नहीं है, तो फिर कुछ लोग उनके एजेंट बनकर कहते हैं जमहूरियत कुफर है. खुदा मलदक सबक ना खलास का खुदा बेखुबा सा. नो چې जमहूरियत په مغرب کې ناکامه ده، په مشرق کې کمونیزم ناکامه ده، نو حل یو ده چې اسلام معیشت خپل کړي، د اسلام شورایت قبول کړي، د اسلام تصورات قبول کړي. اسلام متبادل یو نظام ده چې د فلاح، بهبود او د انساني حقوقو محافظ نظام ده. نن چې جمعیت علما په عوامو کې قبولیت لري، نو څوک ته چې اسمبلی کې زما لاره نیسي، زه خو اسمبلی لاره اخلم، زه خو پارلمان کې کردار ادا کوم، عوام به ما سره ای. په ګلګت کې ما 2 سیټان وګټل، پیپلز پارټۍ هم نارې کوي چې دا جمعیت ګټلي، موږ نه دي ګټلي. او بیا الیکشن کمیشن اعلان کوي چې په 1500 پولینګ سټیشنانو به بیا دوباره الیکشن کیږي. یوه ورځ دوباره الیکشن اعلان وکړ او په 2 ورځې الیکشن نتیجه په لاس راکړه، وایي ورځې دغه ګټلې او دغه بایللې. دا الیکشن کمیشن به انصاف الیکشن کوي؟ تا په بلوچستان ضمني الیکشنونو کې ما سره څه کړي دي؟ تا په دغه صوبې الیکشن کې ما تر مخ داندلیانې منلې دي، چا نه یې پټه. د دغو ټولو خلکو چې ناست دي د دو نماینده زه یم. نعره
तकबीर। कायद तेरी बसीरत को सलाम। खबर हो रहे दल तनास तो खलको ज नुमाइंदगी कौम और तासु पदे खबरवम च मा तर मखे मनली दी च मुंग तासु न सुमर सिटान कटकड़ी दी ते दांधले एतराफु ने कड़ी दी ते जमियत पर सिटुनु बांधे ला सचवलो एतराफात कड़ी दी दग इलेक्शन जमे यारू बोलों दे जमहूरियत पदग इलेक्शन बांधे बा शहबाज शरीफ हुकूमत कई और जब वायम चिदा जायज हुकूमत था माल है दावत रखड़े चिराश हुकूमत के शामिल से माल मा असल नतीजा माद पलास राखे वे बखबर को और कमाल असल नतीजा पलास जरा कवे जब असम्बली के योसो सिटुन बांधे हम तासु पर कलार न प्रेद इस मुल्क में कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं है जहां हुकूमत बनती है हमारी मुख्तदरा इंतखाबात को मैनेज करता है हारे हुए को जितवाना जीते हुए को हरवाना अब तो ये उनके बाएं हाथ का खेल बन गया है और बेचला ट्रंप हम पुमला उठा पाई